Hello everyone, this is Amit and welcome to all in our channel. Somehow, yes we can. Okay. So as you can see the question is of DI, data interpretation का एक क्वेश्चन है और उसमें भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है बार ग्राफ का. ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन है बार ग्राफ का और स्टार्टिंग में मैंने इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे करके लेवल को ऊपर ले जाएंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन गिवन सेज द फॉलोइंग chart represent the number of students who pass the CAT exam or ZAT exam or the SET exam or none of these exam. Assume that there is no student who passed than one exam. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चार्ट दे रखा है हमें, एक बार ग्राफ दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बता रहा है कि जिसने कैट एग्ज़ाम दिया है, कैट MBA एग्ज़ाम होता है, एक जैट एग्ज़ाम OB MBA एग्ज़ाम होता है और सेट एग्ज़ाम OB MBA एग्ज़ाम होता है. ठीक है, तो और उसमें बता रखा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कलर वाइज आप देख सकते हो कि जो ब्लू कलर का है वो कैट एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को अपीयर कर रहा है, रेड कलर वाला जैट को, जो आपका ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर है वो सेट को, और जो पर्पल कलर है वो नन ऑफ द स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड एनी एग्ज़ाम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, मतलब किस उन बच्चों ने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया. ओके, तो कुछ ऐसा ग्राफ है. अब अगर आप देखो तो एक एक्सिस पे जो है, एक एक्सिस पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक एक्सिस पे हमारे पास ईयर दे रखा है कि 2000, 2001, 2002 इसको ग्राफ बता रखा है. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ विच ईयर शोड द बेस्ट रिजल्ट इन MBA एंट्रेंस एग्जाम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर. मतलब ये जो आपको एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में कौन सा ग्राफ, ये कौन सा ईयर जो है वो बेस्ट रिजल्ट को शो कर रहा है कि मतलब उस ईयर में सबसे ज़्यादा बच्चों ने पेपर क्लियर किया है. तो अगर मैं उस चीज़ को देखते हुए काम करूं तो एक चीज़ ये देखेगा मुझे कि पहले ये देखना होगा कितने बच्चों ने उस साल अपीयर किया और उन बच्चों में कितने बच्चों ने पेपर क्लियर किया. तो जैसा हम देख सकते हैं कि इन 2000 170 स्टूडेंट अपीयर हुए थे. ठीक है, और आउट ऑफ 170 140 ने क्लियर किया एग्ज़ाम. देखिए 140 बहुत क्लियर है. क्यों? क्योंकि अगर ब्लू वाली बात करें तो इन बच्चों ने कैट क्लियर किया, रेड वाली बात करें तो इन बच्चों ने जैट क्लियर किया, और अगर मैं लाइट ग्रीन वाले की बात करूं तो इन्होंने सेट एग्ज़ाम क्लियर किया. तो इन तीनों को अगर मैं टोटल करता हूं तो हमको देख सकते हो आप 140 दिखा रहा है ना, ये पूरा 140. तो 140 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्लियर किया MBA का 2000 में, और कितने बच्चे अपीयर हुए थे? 170 अपीयर हुए थे. ओके, तो अब परसेंटेज निकालते ही कितने बच्चों ने 2000 में पेपर क्लियर किया, परसेंटेज वाइज निकालते हैं. ठीक है, तो परसेंटेज वाइज चले तो 140 और डिवाइडेड बाई 170. ओके, इंटू 100. परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं कि कितने बच्चों ने क्या किया. तो ज़ीरो कैंसिल विद ज़ीरो, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट 82%, 82 पॉइंट समथिंग 3 के करीब आएगा. ठीक है, तो 82.3% स्टूडेंट ने 2000 में पेपर क्लियर किया MBA का. अब वो MBA का पेपर कैट भी हो सकता है, जैट भी हो सकता है और सेट भी हो सकता है. क्लियर? अब इसी तरीके से इन द सेम वे हम 2001 के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे और उस डेटा को भी समझेंगे. ठीक है, 2001 की बात करें तो 2001 में नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड है, जैसा आप देख सकते हो 180, और बच्चों ने क्लियर कितने बच्चों ने पेपर किया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस लाइन को समझो, क्योंकि इसके ऊपर वाले तो पेपर क्लियर नहीं किए हैं, यही हैं जो पेपर क्लियर किए हुए हैं. तो 150 स्टूडेंट है, क्योंकि ये जो प्लॉट है ये 140 और 160 के बीच में आ रहा है, तो 150 मानेंगे क्योंकि एग्जैक्टली बीच में आ रहा है. तो 150 स्टूडेंट ने पेपर क्लियर किया है और 180 बच्चों ने अपीयर किया था. और फिर से परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और ज़ीरो कैंसिल विद ज़ीरो, और वी विल गेट अप्रॉक्सीमेट 83.3%. ओके, 83.3% आ जाएगा. तो 2000 में अप्रॉक्सीमेट 82.35% आया था और 2001 में 83.33% रिजल्ट आया है MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम का. तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो 2001 में ज़्यादा
क्लियर किया बच्चों ने पेपर, 2001 में बच्चों ने ज़्यादा पेपर क्लियर किया है। और 2002 की बात करते हैं, ठीक है। 2002 में क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड हैं 200 एज यू कैन सी, एंड आउट ऑफ 200 160 हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम। तो उसी तरीके से परसेंटेज निकालेंगे, 160 स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर क्लियर किया, 200 स्टूडेंट्स आ गए, मल्टीप्लाई किया 100 से, 0 कैंसिल विद 0, 0 कैंसिल विद 0, ओके। सो 80 आ जाएगा यहाँ पर, 80%। तो इन 2002 में 80% स्टूडेंट ने MBA पेपर क्लियर किया, MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया, ओके। सो अब हम तीनों को एक बार फिर से देख लेते हैं कि 2001 में कितना आया था, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 82.35 पर रिजल्ट रहा MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम का इन 2001, विच इज़ 83.33, एंड इन 2002 80% MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट रहा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। इन्होंने बोला था विच ईयर शोड द बेस्ट रिजल्ट, तो आप बताओ कौन सा ईयर होगा। डेफिनेटली 2001 में सबसे बढ़िया रिजल्ट आया है, विच इज़ अबाउट 83.33, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इन द सेकेंड पार्ट व्हाट इज आस्किंग, what was the percentage of student who succeed in at least one of 3 exams in 2000। अब जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि हम लोग पहले ही कैलकुलेशन कर चुके थे, इसने ये कहा है कि कितने बच्चों ने पेपर क्लियर किया 2000 में सॉरी, तो 2000 में कितने % बच्चों ने पेपर क्लियर किया। अभी हम लोगों ने उसके लिए कैलकुलेशन की थी, क्या कैलकुलेशन की थी कि भाई कितने बच्चों ने पेपर अपीयर किया, कितने बच्चे अपीयर थे उस साल 170, कितने बच्चों ने क्लियर किया 140, ओके। सो 170 स्टूडेंट अपीयर थे, 140 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया, तो 140 डिवाइडेड बाई 170 इंटू 100, सो 0 कैंसिल विद 0, और हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन की थी उस क्वेश्चन में, तो विच इज़ अराउंड 82.35। तो जैसे आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। So let's move to the next part of this question. Now, what is the percentage increase in number of students in 2002 over 2000? मतलब ये कहने का था इनका कि जैसे कि हर साल बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बताइए 2002 में कितने बच्चे ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं परसेंटेज वाइज एज कम्पेयर टू 2000। तो बैक टू द डेटा, जैसे हमने देखा कि 2000 में अपीयर होने वाले बच्चे कितने थे, डेफिनेटली 170, and in 2002 which is around 200, okay। so कितना इंक्रीमेंट आया, मतलब कितने ज़्यादा बच्चे पेपर दिए इस बार, मतलब इन 2 ईयर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम पाएंगे 30 स्टूडेंट, बिल्कुल 170 स्टूडेंट्स 2000 में थे और 200 स्टूडेंट 2002 में थे, तो ऑब्वियसली 30 स्टूडेंट ज़्यादा थे। और कंपैरिजन किससे करना है भाई, कंपैरिजन मुझे 2000 से करना है, तो कंपैरिजन मुझे अगर 2000 से करना है तो मुझे यहाँ पर उन बच्चों को रखना होगा जो 2000 में अपीयर हुए थे। तो 2000 में अपीयर हुए स्टूडेंट्स कितने थे, 170 स्टूडेंट्स थे जो 2000 में अपीयर हुए थे। इनको आप 100 से मल्टीप्लाई करते ही यू विल गेट द परसेंटेज, 0 कैंसिल विद 0, एंड ईजिली यू कैन गेट द रिजल्ट विच इज़ अराउंड 300/17, और 300/17 की जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट 17.64 के अप्रॉक्स आएगी, ओके। सो कैलकुलेशन आप कर लेना, कोई बहुत इशू नहीं है, मेन तो हमें क्वेश्चन समझना है, कैलकुलेशन तो सभी कर लेंगे। तो विच इज़ अराउंड 17.64%, ठीक है। तो दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2002 over 2000 for the MBA entrance exam, okay। Let's move to the next part of this question, which is the last part of this question also. What is the percentage of student who cleared CAT in 2000? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कितने बच्चों ने 2000 में कैट पेपर क्लियर किया। तो फिर से हम अपने डेटा पे जाएंगे और हम देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने कैट पेपर क्लियर किया। इजीली दे सकते हो आप 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैट पेपर को क्लियर किया। तो 20 स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर थे 2000 में, विच इज़ अबाउट 170, ठीक है। और वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई 100, ओके। 0 कैंसिल विद 0,
एंड वी गेट 200 डिवाइडेड बाई 17, और इसको आप सॉल्व करोगे तो विच इज़ अराउंड आई थिंक 11 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. ओके, लेट्स चेक द ऑप्शंस विच वन इज़ द करेक्ट. तो 11.76 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी प्रिपेयर्स ड्रिंक्स फॉर 3 डिफरेंट फ्लेवर्स एक्स वाई जेड. द प्रोडक्शन ऑफ 3 फ्लेवर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन द बार ग्राफ प्रोवाइडेड बिलो. तो एक्चुअली ये देख सकते हो, ये भी बार ग्राफ का सवाल है, लेकिन ये पिछले वाले सवाल के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो एक सिंपल बार ग्राफ था, ये ट्रिपल्ड बार ग्राफ है. ठीक है, बार ग्राफ मतलब एक ही ईयर के लिए आप देख सकते हो 3 बार ग्राफ दिखाए जा रहे हैं. ठीक है, ओके. क्वेश्चन ये है फिर उसके आगे कि द प्रोडक्शन ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर्स एक्स वाई जेड बाई अ कंपनी ओवर द ईयर, ठीक है, इन लाख्स बॉटल. जैसे कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जो कंपनी ने बार ग्राफ के थ्रू डेटा दिखाने की कोशिश की है, वो ये दिखाया इसमें कि कंपनी ने एक्स सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब एक्स जो भी उसका ब्रांड था, तो एक्स सॉफ्ट ड्रिंक उसने 50, यहाँ पे देख सकते हो 50 उसने ऑलरेडी मेंशन किया कि लाख्स बॉटल है, तो हम इसको क्या रीड करेंगे, 50 लाख्स बॉटल उसने 1995 में प्रोड्यूस की, प्रोडक्शन हुआ मतलब. और सिमिलरली अगर देखें इसी हिसाब से रीड करें तो 1995 में 55 लाख बॉटल वाई फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक बना रही है, और जेड फ्लेवर की 45 लाख बॉटल कोल्ड ड्रिंक तैयार हो रही है 1995 में. ओके, तो ऐसे ही है. एक्चुअली पूरा डेटा पढ़ने की नीड नहीं है, पूरा डेटा आप पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूम करेगा आपका, तो कोई मतलब नहीं है. आप डेटा उतना ही पढ़ो जितना आपके क्वेश्चन में पूछा गया. ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका टाइम डेफिनेटली बचाएगा. ओके, देखिए अभी हम अपना फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ से क्या पता चल रहा है. क्वेश्चन कह रहा है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर जेड इन 1997 एंड 1998 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 1995 एंड 1996. ये कह रहा है कि जो जेड फ्लेवर कंपनी ने प्रोडक्शन किया है 1997 और 1998 में, वो कितना परसेंट है एक्स फ्लेवर का जो कंपनी ने 1995 और 1996 में प्रोड्यूस किया है या प्रोडक्शन किया है. ठीक है, सी. तो अभी ऐसे डेटा के हिसाब से चलें तो 1997 और 1998 में हम जेड फ्लेवर की टोटल प्रोडक्शन देखते हैं. ठीक है, तो 1997 जैसा कि आप देख रहे हो ये है, और जेड को देखना है तो 1997 में जेड हमारा ये है और 1998 में जेड ये है. ओके, तो 90, अब इसको काउंट करते हैं. तो 1997 में जो है वो 60 है, और 1998 में भी 60 है, तो 60 कितना हो गया, 120 लाख बॉटल. यानी कंपनी ने 1997 और 1998 में जेड फ्लेवर के 120 लाख बॉटल का प्रोडक्शन किया है. लेकिन कंपैरिजन करना है मुझे, किससे कंपैरिजन करना है, मुझे एक्स फ्लेवर से कंपैरिजन करना है, और किस ईयर के लिए, जैसा कि आप देख सकते हो 1995 और 1996 के लिए करना है. ठीक है, तो फिर से इसकी भी रीडिंग देखते हैं, नोट करते हैं. तो 1995 और 1996 में एक्स फ्लेवर कितना हुआ, अगर आप देख सकते हो तो एक्स फ्लेवर 1995 में 50 था और 1996 में एक्स फ्लेवर 40 था. तो एक्चुअल में कंपनी ने 90, दोनों को ऐड करते तो 90, तो कंपनी ने एक्स फ्लेवर कितना बनाया, एक्स फ्लेवर कंपनी ने एक्स फ्लेवर बनाया 90 लाख बॉटल बनाया एक्स फ्लेवर को. ठीक है, 1995 और 1996 में. ओके, और अगर यहाँ से देखें तो 90 लाख आया, और अगर जेड फ्लेवर की बात करें तो विच इज़ 120 लाख बॉटल अप्रॉक्सीमेट निकाला था हम लोगों ने, देखा था. तो कह रहा है कि जेड का प्रोडक्शन एक्स के मुकाबले कितना हुआ. तो कुछ नहीं, सिंपल करना है, मुझे जेड का प्रोडक्शन देखना है, तो जेड का प्रोडक्शन 120 लाख बॉटल, उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बस आप 120 पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि लाख बॉटल कहीं ना कहीं लाख बॉटल से कैंसिल आउट हो जाएगी. डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ जेड फ्लेवर इन 1997 एंड 1998, दोनों को ऐड कर दिया. दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स फ्लेवर इन 1995 एंड 1996. तो अब ये बताना है कि जेड फ्लेवर कितना परसेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स फ्लेवर. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाना है, और अगर आप समझो तो 4 जा और 3 जा, तो वो सीधी सी कैलकुलेशन है, विच इज़ अराउंड
400/3 सॉरी 400/3 और 400/3 की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट 133.33। तो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। बहुत सीधा, पूरा डेटा पढ़ने की कोई नीड नहीं है। जैसा क्वेश्चन बोले, जिस डेटा के बारे में बात करेगा, जिस भी ब्रांड के बारे में बात करेगा, जिस भी फ्लेवर के बारे में बात करेगा, उस हिसाब से हम वर्क करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 2. फॉर विच फ्लेवर वॉज द एवरेज एनुअल प्रोडक्शन मैक्सिमम इन अ गिवन पीरियड। मतलब वो गिवन पीरियड समझ रहे हो, 1995 से 2001 वाला पीरियड जो था, 2000 वाला, उसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन हुआ, एवरेज प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका हुआ, एक्स का, वाई का, जेड का, या दोनों का, जैसा ऑप्शन में एक्स वाई। तो उसके लिए कुछ नहीं है, बेसिक इन सबको ऐड करना है। तो 1 by 1 सबको ऐड करेंगे, सारे प्रोडक्शन को। जैसे आप देख सकते हो 1995 में एक्स कितना हुआ 50, देन 40, तो 50 40 90 90 55 145 145 45 145 45 180 180 एंड 60 240 240 एंड 50 290। तो एक्स का प्रोडक्शन कितना हुआ 290 ओवर 6 ईयर्स। 6 ईयर में 290 लाख बॉटल तैयार हुई। 6 ईयर में एक्स की 290 लाख बॉटल तैयार होती है 6 ईयर में। तो इसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि एवरेज वैल्यू एक्स की कितनी आ रही है। तो अगर मैं डिवाइड करके यहाँ से चेक करूँ तो आई थिंक विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 48 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, जो भी आएगा 48.2 के अप्रॉक्स आएगा। 48.2 लाख बॉटल का प्रोडक्शन हुआ एक्स फ्लेवर का ओवर 5 ईयर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1995 टू 2000। ओके, इसी तरीके से वाई के लिए भी काम करेंगे। सिंपल डेटा ऐड कर लेंगे वाई के लिए। तो अगर आप वाई के लिए डेटा ऐड करते हो तो वाई के लिए क्या पाओगे, वही सेम कैलकुलेशन करनी है। वाई के लिए 55 देन 60, तो 60 55 विच इज़ 115। ठीक है, तो 115 था, 1997 में 50 था, तो 165 देन 55 170 220 एंड 50 270 एंड 55 325। तो 325 प्रोडक्शन हुआ किसका, 325 प्रोडक्शन हुआ वाई वाले का। वाई वाले का 325 हुआ। एक्स वाले का हम लोगों ने देखा था 290 हुआ था ओवर 6 ईयर। और जेड वाले की बात करें तो जेड वाले में अगर आप देख सकते हो तो पहले यहाँ पे 45 है। ठीक है, 45 50 95 95 60 155 155 एंड 60 205 सॉरी 215 एंड 45 215 एंड 45 260 एंड 40 300। तो बहुत क्लियर है। जैसे आप देख सकते हो कि वाई का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ एवरेज, तो इसका ऑब्वियसली वाई का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ तो वाई की एवरेज भी ज़्यादा आएगी। तो बहुत सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा वाई। वाई इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि वाई फ्लेवर ओवर अ पीरियड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 1995 1996 एंड 1997। ये मतलब आपको इन तीनों ईयर्स के लिए एक्स फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक्स का एवरेज निकालना है, देन आपको वाई फ्लेवर का इन 3 पीरियड्स के लिए निकालना है। तो 1995 1996 और 1997 के लिए एक्स फ्लेवर देखेंगे और 1998 1999 और 2000 के लिए हम वाई फ्लेवर को देख के उनका एवरेज लेंगे। ओके, तो चलते देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। चलिए, 1995 में जैसा देखा था हम लोगों ने एक्स 50 था, इसमें 40 है और इसमें 55 है। तो 50 55 105 और 40 145, तो 145 लाख बॉटल का प्रोडक्शन हुआ एक्स का। ठीक है, इन 3 ईयर्स। तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो आप, जो भी आएगा अभी देख लेते हैं। फिर अब हम जाते हैं वाई वाले पे। वाई का कितना प्रोडक्शन हुआ 1998 1999 और 200 के लिए। तो 1998 के लिए वाई का प्रोडक्शन था 55, इसके लिए 50 तो 105 और इसके लिए भी आपका 55 था, तो विच इज़ 55 55 110 एंड 50 160। तो 160 बॉटल्स 160 लाख बॉटल वाई
बनी, ठीक है। और इसको भी डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो हमें इसका भी एवरेज मिल जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो अगर मैं इनको माइनस करता हूँ तो 15 आएगा हमारा, 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि विच इज़ 5 lakhs बॉटल। कितना आंसर आएगा? 5 lakhs बॉटल का डिफरेंस आया है इन दो फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक के डिफरेंस में। ओके, तो देखते हैं 5 lakhs बॉटल हमारे ऑप्शन में है कि नहीं है। तो ये देख सकते हो आप, डी 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, so next let's move to the next part of this question. What was the approximate decline in the production of flavor Jet in 2000 as compared to the production in 1998? मतलब कह रहा है कि देखिए जेड फ्लेवर में डिक्लाइन हुआ है 2000 में, अभी बार ग्राफ देखेंगे तो उसमें देख लेंगे, और 1998 में मतलब जेड ज़्यादा प्रोडक्शन था लेकिन 2000 में वो कम हुआ। अब कह रहा है बताइए कितना कम हुआ, कितने परसेंट डिक्लाइन आया, कितने परसेंट कमी आई प्रोडक्शन जेड फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक में 2000 में एज़ कम्पेयर टू 1998। तो 1998 में देखें तो जेड का जो प्रोडक्शन है वो 60 है, 60 lakhs बॉटल, जबकि 2000 में विच इज़ अराउंड 40। तो कितना चेंज आया? एक्चुअली चेंज आया 20 lakhs बॉटल का, 20 lakhs बॉटल। और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? 1998 से। हम लोगों ने इससे फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर का किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो ये देखते हैं कि किस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। तो 2000 में कितना डिक्लाइन आया प्रोडक्शन रेट में एज़ कम्पेयर टू 1998। तो जैसा हमने देखा 20 का चेंज आया, 20 lakhs बॉटल कम प्रोडक्शन हुआ 2000 में एज़ कम्पेयर टू 1998। तो अब हम उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? मतलब डिवाइड करेंगे इससे कि कितना प्रोडक्शन हो रहा था। तो 1998 में 60% मतलब 60 lakhs बॉटल का हो रहा था, इसको डिवाइड करोगे और परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको सॉल्व करते ही यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट 33%, कि 33% का डिक्लाइन आया। चेक करते हैं ऑप्शन है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही है, 33% इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो 33% इसका आंसर आ जाएगा। ओके,